हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू न्यू एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का सेट 4 का क्वेश्चंस। जैसे सेट 5 का डिस्कस किया गया था, सेम वे से सेम आपका कंसेप्ट के साथ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ ये सेट का क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपका, लेट आर बी अ रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट a इक्वल्स टू बी माइनस 2। क्या गिवन है कि b ग्रेटर देन 6 है। चूज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है। क्या गिवन है, यहाँ गिवन क्या है कि ये जो आपका सेट है वो नेचुरल नंबर का है, मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा a और b वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। बट यहाँ कंडीशन क्या है कि b का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। और ये रिलेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही सब इसमें इस रिलेशन में आएगा, वो दो ऑर्डर पेयर ही इस रिलेशन में आएगा। तो सॉल्यूशन देखिए आपका गिवन क्या है। गिवन जो है वो रिलेशन में दिया हुआ है आपका a इक्वल्स टू बी माइनस 2, ये गिवन है b माइनस 2। और आपका क्या गिवन है, b माइनस 2 गिवन है। और दिया हुआ है कि b का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। b क्या है, b ग्रेटर देन 6 है, ये आपका गिवन है। तो इस केस में आप सिंपली ये देखिए 2 को इधर लाइए तो b माइनस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये उधर गया तो ये आपका b माइनस ए इक्वल्स टू 2 हो गया। ये रिलेशन को ध्यान रखिए, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 6। b का वैल्यू 6 से ग्रेटर मीन्स b आपका, तो ऑप्शन में यहाँ देखिए b कौन है, b आपका 4, ये वाला b a है, ये b। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि b यहाँ पर 4 लिया गया है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखना है कि दोनों का डिफरेंस a और b का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो जिसका डिफरेंस 2 है उसको ले लेते हैं। आपका 8 और 3 का डिफरेंस 8 माइनस 3 5, तो b भी नहीं होगा। आपका 8 माइनस 6 2, हाँ ये ऑप्शन राइट है, 8 माइनस 6। आपका 7 माइनस आपका ये डिफरेंस तो होगा ही नहीं, ये -1 दे रहा है, नेचुरल नंबर में आएगा ही नहीं आपका। तो सिर्फ सिंपल आपका क्या है ना, 6 और 8 आएगा। यहाँ पर एक b का वैल्यू अगर हम 8 लिया जाए तो a का वैल्यू 6 आएगा। सिर्फ ये रिलेशन आपको यहाँ से गिवन स्टेट मतलब आपको ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ऑप्शन c ही सेटिस्फाई हो रहा है। तो c इज द करेक्ट आंसर, आपका c इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट r बी अ रिलेशन इन द सेट a, इन द सेट गिवन है 1 2 3 4, ठीक है, 4 एलिमेंट इसमें गिवन बाय। अब यहाँ पर रिलेशन गिवन है, रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट है वो गिवन है। आपको चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है, कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन गिवन है उसमें से चेक करना है। तो चलिए आपका फर्स्ट हम लोग रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव का आपको याद ही होगा रिफ्लेक्सिव में क्या होता है। फर्स्ट हम लोग चेक करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में सेम एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, a बिलोंग्स टू a होना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू आपका सेट a। तो चलिए यहाँ पर a b c d है, तो 1 है तो 1 है तो 1 1 होना चाहिए, हाँ 1 1 है। 2 का 2 2 होना चाहिए, 2 2 भी है। 3 का 3 3 होना चाहिए, 3 3 भी है। 4 का 4 4 होना चाहिए, 4 4 भी है। मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। इस केस में ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है क्योंकि इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 सब है। देखो r इज क्या हो जाएगा, r इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, r इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रीजन क्या है, रीजन जस्ट बोल दिया गया है कि लिखे नहीं रीजन, समझ में आ ही रहा है कि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, चारों है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हुआ। सिमेट्रिक है क्या, जस्ट चेक करना सिमेट्रिक है क्या। सिमेट्रिक में क्या था, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर डिटेल में लिखना है तो थोड़ा सा इसको थोड़ा लिख देते हैं। ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो हाँ ये हो रहा है, ए मीन्स सेट ए में जितना एलिमेंट है सबका डबलेट मीन्स 1 1 2 2 3 3 4 4 वो है आर में, इसलिए क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट क्या चेक करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या करते हैं हम लोग, आपका से इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, सिमेट्रिक चेक करना जिसमें क्या होगा, सिमेट्रिक इसमें क्या करते हैं ना, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ए बी आर में है तो बी ए बी आर में होना चाहिए। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ए बी
आपका तो 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, नहीं है 2 1, बहुत सारा मिल रहा है। आपका 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 3 2 है तो 2 3 होना चाहिए, नहीं है आपका। तो यहाँ रीजन दे रहा है सिंस आपका 1 3 बिलोंग्स टू आर, ये तो है, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में नहीं है। 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है, 1 3 यहाँ पर है लेकिन 3 1 होना चाहिए था, वो नहीं है, 3 1 नहीं है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। क्लियर। अब क्या चेक करना है आपका, थर्ड आपका देखना है ट्रांजिटिव है या नहीं है, जस्ट चेक करना है ट्रांजिटिव। उसके लिए क्या रूल है आपका ना, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, implies a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। पर लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया गया था कि बस यहाँ ध्यान क्या रखना है, अगर ए बी है और बी सी है, मतलब ए बी पे एंड हुआ फिर बी से कहीं स्टार्ट हो रहा है तो ए सी आपको होना पड़ेगा उस रिलेशन में। अगर ए बी है और बी सी कहीं पर है ही नहीं, बी पे एंड हुआ बी से कहीं पर स्टार्ट हो नहीं रहा है, तो उस केस में ट्रांजिटिव चेक नहीं करना है, अब वो ट्रांजिटिव होगा। देखिए क्या है, ए बी है 1 2 है और 2 से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, 2 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, ए बी है बी सी है तो ए सी मीन्स 1 2 होना चाहिए, है आपके पास। और कहीं पर भी ए बी 2 पे एंड कहीं पर हो रहा है, 2 पे स्टार्ट कहीं पर हो रहा है और नहीं हो रहा, 2 का काम कंप्लीट हो गया। अब 1 से देखते हैं, 1 1 है, अब 1 से स्टार्ट कहीं पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, 1 1 है 1 3 है तो 1 3 होना चाहिए, 1 1 है 1 3 है तो 1 3 होना चाहिए, है आपके पास 1 3, ये भी हो गया सेटिस्फाई। अब देखिए 1 का हो गया, 2 का हो गया, 4 का यहाँ पर एंड हुआ, 4 से कहीं स्टार्ट है, कहीं भी स्टार्ट नहीं है तो चेक भी नहीं करना है। अब करना 3 का, आपका ए बी है बी सी है तो ए सी होना चाहिए, 1 3 है 3 1 है, सॉरी 1 3 है 3 3 है तो 1 3 होना चाहिए, है आपके पास। और ये 3 से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, 1 3 है 3 2 है तो 1 2 होना चाहिए, 1 3 है 3 2 है तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 है आपके पास, ये भी हो गया। और क्या मिल रहा है, ए बी आपका 3 3 है 3 2 है तो 3 2 होना चाहिए, ये भी आपके पास है। तो इस केस में क्या मिल रहा है, ट्रांजिटिव हो जा रहा है। आपको सिर्फ क्या देखना है, ए बी और बी सी अगर है तो ए सी खोजिए। हम पहले 1 2 से एंड हुआ, 2 से स्टार्ट तो फिर 2 2 तो 1 2 मिल गया, चलिए हो गया। 1 से चेक किए, 1 पे एंड हुआ 1 से स्टार्ट तो आपका 1 1 1 3 तो 1 3 होना चाहिए, है आपके पास। 4 से एंड है लेकिन 4 से स्टार्ट नहीं है, छोड़ दिए। 3 से एंड 1 3 3 3 तो 1 3 होना चाहिए, है आपके पास। फिर आपका 3 से एंड 1 3 3 2 तो 1 2 होना चाहिए, है आपके पास। फिर आपका 3 3 3 2 तो 3 2 होना चाहिए, है आपके पास। और कहीं पर आपका है नहीं कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। तो सब में ये सेटिस्फाई कर गया तो क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा। इस केस में ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव होगा मतलब कौन सा रिलेशन आपका सेटिस्फाई करा, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो रहा है, आर इज रिफ्लेक्सिव, हाँ, एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो नहीं हुआ। तो इस केस में क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। और क्या मिल रहा है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, हाँ ये ट्रू हो रहा है। आर रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ, हम लोग चेक कर चुके हैं, सिमेट्रिक का रीजन भी दे दिया है। और ट्रांजिटिव हम लोग चेक कर चुके हैं, ट्रांजिटिव है। तो बस और चेक नहीं करना आपको, ये ऑप्शन 2 आपका, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ये सिमेट्रिक है नहीं, वो तो पहले यहाँ पर हो गया। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए, तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो तीनों नहीं हो रहा है, एक फेलियर हो रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लेट एफ वेयर फंक्शन फ्रॉम आर टू आर रियल टू रियल नंबर बी डिफाइंड एज एफ एक्स एक्स पावर 4 दिया हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी चूज द करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सॉरी। तो क्या गिवन है ऑप्शन में, एफ इज 1 1 ऑन 2, एफ इज मेनी 1 ऑन 2, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन 2, एफ इज नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम, कुछ है नहीं, देखिए आपको खुद पता चल जाएगा सोल्यूशन में क्या होगा आपका। इसका आंसर तो पता चल ही जा रहा है लेकिन जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जरूरी है आप लोगों के लिए। ये क्या है, रियल टू रियल है। रियल में क्या होगा, नेगेटिव नंबर भी है पॉजिटिव नंबर भी है आपके पास, ठीक है। ये रियल टू रियल फंक्शन है। सपोज कुछ नंबर्स लेके समझाते हैं, जैसे -2 हुआ, -1 हुआ, 0 1 2 3, इधर भी डॉट डॉट है उधर भी डॉट डॉट, अप टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी चल रहा है। जस्ट हम कुछ नंबर्स, रियल नंबर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होता है, लेकिन जस्ट कुछ आपको समझाने के लिए इस तरह का एग्जांपल लिया जा रहा है कि चलिए -2 -1 0 1 2 3 4
डॉट डॉट चला गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आपका f, जब हम क्या देख रहे हैं कि f -1 जब लेंगे तो ये -1 के पावर 4 क्या देगा, 1 देगा, एंड आपका f1 जब लेंगे तो क्या होगा, 1 के पावर 4 भी क्या दिया, 1 दिया। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स का सेम आंसर हुआ, दो डिफरेंट एलिमेंट्स का -1 का भी आंसर 1 हो रहा है, 1 का भी आंसर 1 हो रहा है। तो क्या हो गया, ये मेनी 1 हो गया, 1 1 नहीं हुआ। 1 के लिए क्या हुआ, 1 एक के साथ एक का रिलेशन होना चाहिए, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट का सेम आपका ही है, दो प्री इमेजेस का सेम इमेज मिल रहा है, एक का साथ अधिक का रिलेशन हो रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये 1 1 नहीं होगा, ये मेनी 1 होगा। तो ये f इज मेनी 1, f इज मेनी 1, ये एक ऑप्शन मिल गया, f इज मेनी 1। चलिए अब देखते हैं ऑन टू या इन टू है, तो ऑन टू होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ऑन टू होने के लिए यहाँ पर सबका, सभी प्री इमेज का, सभी इमेज का एक प्री इमेज होना चाहिए। यहाँ जितना आपका प्री इमेजेज है सबका यहाँ पर प्री इमेज, मतलब यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका कोई रिलेशन ना हो, लेकिन यहाँ पर तो है बहुत सारे एलिमेंट, जैसे -1 के साथ किसी का रिलेशन नहीं बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या पुट किया जाए फंक्शन ने x की जगह, ताकि आंसर आपका -1 आए, वो पॉसिबल नहीं है, रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है। तो क्या जाएगा, तो यहाँ बहुत सारा एग्जाम्पल मिल गया, तो रीजन दे देते हैं आपका सिंस -1, चलिए -1 ही लेते हैं। -1 जो बिलोंग कर रहा है आपका R का कोडोमेन ऑफ F, कोडोमेन ऑफ F, -1 जो है आपका जिसमें जो कोडोमेन ऑफ F में है, कोडोमेन ऑफ F, -1 जो बिलोंग कर रहा है R, जो रियल नंबर है, और रियल नंबर कहाँ का है, कोडोमेन ऑफ F, डज नॉट हैव any pre images in domain F, ठीक है। therefore F इज क्या जाएगा, नॉट ऑन टू, तब ये ऑन टू नहीं हुआ, क्योंकि ऑन टू होने के लिए सबका यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका कोई प्री इमेज ना हो। तो यहाँ जितना नेगेटिव नंबर है सबका यहाँ पर प्री इमेज नहीं है, तो सिंगल एक फेलियर दिखा दिए, तो ये क्या हो गया आपका ऑन टू नहीं हुआ। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, ये मेनी 1 और ऑन टू नहीं है, मतलब मेनी 1 इन टू है, तो f इज 1 1, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, f इज 1 1, ये रॉन्ग ऑप्शन है। f इज मेनी 1 ऑन टू, ऑन मेनी 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये f इज 1 1, 1 1 तो नहीं है, प्रूव हो चुका है, और नॉट ऑन टू ठीक है। f इज नीदर 1 1 नॉट ऑन टू, मतलब ये वाला, ये ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है, ये क्या है, मेनी 1 इन टू है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस वजह से आपको चेक करना, ये समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में समझाया गया, किस वजह से हम चेक करें, कैसे समझेंगे कि 1 1 है या मेनी 1 है या नहीं है, तो इसलिए थोड़ा किया गया। आपको जब आइडिया हो जाएगा, आपका जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, तुरंत कुछ एग्जाम्पल माइंड में आपका सेट कीजिए, देखिए, और आप फटाफट आपका आंसर ऑप्शन आपको करेक्ट करके आ जाइएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट f R2R बी डिफाइंड एज f(x) = 3x, f एक फंक्शन है फ्रॉम रियल टू रियल, f(x) दिया हुआ 3x, आपका कौन सा है ये चूज करना है कि f 1 1 ऑन टू है या मेनी 1 ऑन टू है या इन टू है, नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, ये सब चेक करना है। तो चलिए इस केस में चेक करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में जब हम लोग किए, क्वेश्चन नंबर 3 में जो था उसमें क्या था, आपको इजीली आपको ऐसा नंबर मिल रहा था जिसके लिए 1 1 मेनी 1 नहीं हो रहा, उसका रीजन मिल रहा था। यहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब नॉट होता तब एग्जाम्पल से प्रूव होता है। जब आपका नेगेटिव दिखाना है, मतलब 1 1 नहीं हो रहा है, तो उसमें एग्जाम्पल से आपको प्रूव करना है। जब वो 1 1 है तो एग्जाम्पल से प्रूव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेगा जिसके लिए आप जहाँ फेलियर होगा ही नहीं, आप दिखाइए कैसे। उस केस में क्या, जो 1 1 चेक करने का जो रूल है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले 1 1 चेक कैसे करेंगे, 1 1, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, ये देते हैं डोमेन का, सच दैट ये मान के चल रहे हैं कि fx1 इक्वल्स टू fx2, fx1 इक्वल्स टू fx2, ये लेके चले। तो fx1 क्या जाएगा, 3x1, ये जाएगा 3x2, इम्प्लाइज क्या हो गया, x1 इक्वल्स टू x2। तो यही रूल है आपका 1 1 चेक करने का, कि x1 x2 दो रियल नंबर लेंगे, डोमेन का एलिमेंट लेंगे, फंक्शन में पुट मान के चलेंगे कि fx1 इक्वल टू fx2 है। वहाँ से अगर x1 इक्वल टू x2 प्रूव हो जाता है तो बोलेगा क्या, ये फंक्शन 1 1 है, देयरफॉर क्या जाएगा, f इज 1 1 हो गया, f इज 1 1, इस केस में f 1 1 हो जाएगा। अब क्या चेक करना आपको, ये ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए क्या चेक करेंगे, ऑन टू फंक्शन के लिए क्या चेक करेंगे, देखिए
क्या रूल है, यहाँ भी रूल से ही करना होगा, क्योंकि यहाँ जब ये ऑन टू है तो फेलियर तो मिलेगा नहीं आपका। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, ऑन टू के लिए क्या करना होता है आपको ना, लेट मानना पड़ता है, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। क्या है, मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू वाई है, वाई क्या है, वाई बिलोंग्स टू आपका आर है, कोडोमेन का एलिमेंट है, कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन ऑफ एफ, ये हो गया। देन एफ एक्स क्या है, 3x इक्वल्स टू वाई हो गया। यहाँ से x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे तो y बाई 3 हो गया। अब चेक करना होता है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, हम यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे क्लियरली फॉर ईच y बिलोंग्स टू आपका r कहाँ का है ना, ब्रैकेट में कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f, शायद वहाँ पर स्टेप कम मिलेगा, फॉर ईच स्पेस कम है, फॉर ईच y बिलोंग्स टू r कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f देयर एग्जिस्ट फॉर ईच y बिलोंग्स टू r कोडोमेन ऑफ देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू y बाई 3 बिलोंग्स टू r डोमेन ऑफ f such that f x इक्वल्स टू, तो f x का वैल्यू कितना है, y बाई 3 इक्वल्स टू कहाँ पुट होगा, f x में पुट होगा, f x क्या था 3x था, तो 3 इंटू वाई बाई 3 आ गया इक्वल्स टू y हो गया। देयरफॉर क्या जाएगा, f इज ऑन टू हो जाएगा। ये ऑन टू प्रूव करने का रूल है। आपको जब आइडिया हो जाए कि हाँ ये ऑन टू होना है, थोड़ा मेंटली आप सोचिएगा, हाँ इस तरह से लिखेंगे तो वो एग्जिस्ट कर जाएगा, तो उस केस में आपको इतना लिखना नहीं है, ये तो प्रूव करने के लिए रूल है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ऑप्शन पे जाना है। तो आपको जब समझ में आ जाए कि हाँ ये 1 1 होगा और ये 1 2 भी होगा, इससे थोड़ा सा मेंटली आप थोड़ा सोचिए या रफ वर्क थोड़ा सा कर लीजिएगा, तो आपको इतना डिटेल में लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा हाँ ये 1 1 होगा, लेकिन ये ऑन टू एंड ऑन टू भी होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, f इज 1 1 ऑन टू, ऑप्शन ए करेक्ट है। f इज मेनी वन नहीं है, f इज 1 1 बट नॉट नहीं, ऑन टू प्रूव हुआ, नेदर 1 1 नॉट ऑन टू तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो 1 1 चेक करने का देखिए, फेलियर एग्जाम्पल से कहाँ दिखाया जाता है, जहाँ फेलियर हुआ, जहाँ नॉट होगा, ये 1 1 नहीं होगा उस समय आप एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, ये ऑन टू नहीं होगा वहाँ पर एग्जाम्पल पॉइंट आउट कर सकते हैं, देखिए इस रीजन के लिए फेलियर हो रहा है, इसलिए ऑन टू नहीं हो रहा, इसलिए ये मिनी वन नहीं हो रहा है और 1 1 नहीं हो रहा है। बट इन देश के जब 1 1 होगा और वो ऑन टू होगा तो रूल तो यही है, बस इतना आपको लिखना नहीं है, आपको मेंटली समझना है थोड़ा सा कि 1 1 इस केस में हो सकता है, ये रफ वर्क कितना कर सकते हैं, इतना रफ वर्क उतना टाइम आपको मिलेगा कि रफ वर्क आप साइड में कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि हाँ ये हो रहा है। तो बस इस केस में ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, f इज 1 1 ऑन टू। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपका टाइम से जितना ज़्यादा नहीं लगेगा, जस्ट समझाने के लिए तो डिटेल में बताया गया। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r गिवन बाय f x इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब पावर में 1 बाई 3, देन f o f x इज फंक्शन ऑफ फंक्शन है। देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए गिवन क्या है, वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स क्यू के पावर में 1 बाई 3। आपको निकालना क्या है, एफ ओ एफ एक्स निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू का बात कर रहे हैं, एफ ओ एफ एक्स मीन्स एफ ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स का वैल्यू क्या है वो पुट कर दीजिए, एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स ये वाला है, इसको यहाँ रखना है। तो चलिए कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 3 माइनस एक्स क्यू का पावर में 1 बाई 3 ये आपका एफ एक्स हो गया। अब एफ एक्स की जगह क्या पुट हो रहा है, ये वैल्यू पुट हो रहा है, एक्स की जगह क्या पुट हो रहा है, ये वैल्यू पुट हो रहा है। तो एक्स की जगह जो पुट होगा वो चीज़ एक्स को रिप्लेस करेगा। यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1 जाएगा, यहाँ 5 रखेंगे यहाँ 5 जाएगा, यहाँ y रखेंगे तो यहाँ y जाएगा। अब यहाँ पर क्या रख रहे हैं, ये पूरा टर्म जा रहा है, ये पूरा टर्म यहाँ चला जाएगा। तो क्या जाएगा, 3 माइनस एक्स, एक्स की जगह जाएगा 3 माइनस एक्स क्यू के पावर में 1 बाई 3। ठीक है, 3 माइनस ये एक्स था उसके पावर में 3 है, उसके पावर में आपका 3 है। देखिए उसके पावर में आपका क्यूब है और उसका होल पावर कितना है 1 बाई 3। देखिए फिर से समझिएगा, आपका क्या है, एफ एक्स की जगह यहाँ 3 है, एक्स की जगह कौन जाएगा, पूरा टर्म चला गया है, पूरा टर्म एक्स हुआ, एक्स हुआ, उसका क्यूब था तो पावर में 3 है, उसका होल पावर क्या था 1 बाई 3 था, तो 1 बाई 3 लिए। तो ये कितना बचा आपका
देखिए इस केस में क्या हुआ, पावर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस पावर मल्टीप्लाई करके 1/3 इंटू 3 कैंसिल होके बचेगा सिर्फ x3 माइनस एक्स क्यूब, और उसके होल पावर कितना है, उसका होल पावर आपका 1/3 है। क्लियर। अब ये 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 3 कैंसिल, ये प्लस एक्स क्यू हो जाएगा, प्लस एक्स क्यू क्या लिखेंगे, प्लस एक्स क्यू के पावर में क्या है आपका 1/3 है, तो आंसर क्या बचेगा, पावर पर मल्टीप्लाई होकर एक्स बचेगा। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर। इस केस में सी करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 देन एफ जीरो इज। बहुत ही सिंपल, कुछ है ही नहीं, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है अगर देखा जाए तो। ठीक है, क्या गिवन है, वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू गिवन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, देयरफॉर आपको निकालना क्या है एफ जीरो, वो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 0 पुट कीजिएगा तो 0 प्लस 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ है ही नहीं इसमें सॉल्व करने लायक। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/√2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या गिवन है ना, कॉस इनवर्स 1/√2, इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स कॉस कितना पाई होता है, π/4, कॉस π/4 1/√2 होता है। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा हो जाता है अगर थीटा रेंज में होता है, तो हम क्या जान रहे हैं कि सिंस आपका ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाता है इफ थीटा बिलोंग्स टू आपका क्लोज इंटरवल 0 to π, तो उसी रेंज में तो आपके पास है ये। यहाँ ये कहा जाएगा सिंस π/4 क्या हो रहा है, π/4 बिलोंग्स टू 0 to π हो रहा है, इसके बीच में ही लाई कर रहा है, इसलिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ है इस केस में, ऑप्शन नंबर ए, हाँ फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है इस केस में, आंसर होगा π/4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्या गिवन है, वी हैव कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं इसका इन्वर्सिटी फंक्शन का, कि आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो π/2 होता है। तो बस आपका वो अप्लाई कर देना, यहाँ क्या जाएगा कॉस, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है तो क्या हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, और कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत किए होंगे। देखिए वी हैव कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, इसको क्या लिखेंगे, आपका हम जानते हैं जस्ट हम लोग लिखे थे भी कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा तभी होता है जब थीटा बिलोंग करता है 0 to π। कॉस इनवर्स का रेंज ये होता है, अगर इस रेंज में नहीं है तो आपका कॉस इनवर्स कॉस थीटा नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो आपका 7π/6 मतलब 7 × 30 डिग्री 120 आपका 210 वो रेंज में नहीं है, ये नॉट इक्वल टू 7π/6 होगा, क्योंकि सिंस 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to π, इसलिए डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते हैं। क्लियर, इसको हम डायरेक्ट 7π/6 नहीं लिख सकते हैं। रीजन क्या हुआ ना, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आप उसको क्या हुआ, ये ज़्यादा है तो रेंज में लाना होगा। रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे, तो कॉस इनवर्स कॉस आपका 7π/6 को ब्रेक कर लेता है, क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग आपका पाई प्लस π/6, देखिए पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। कॉस यहाँ एलसीएम लेंगे तो 6 + 1 7π/6 देगा, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, कॉस इनवर्स कॉस 180 प्लस थीटा मिल रहा है। 180 में कॉस ही रहता है ये जानते हैं, लेकिन आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए पॉजिटिव आपका साइन नेगेटिव होगा, तो ये माइनस कॉस π/6 हो जाएगा, ये माइनस कॉस π/6 हो जाएगा। अब ये माइनस को फिर से आपको एडजस्ट करना होगा। माइनस को एडजस्ट करने के लिए या तो आप दो चीज़ कर सकते हैं, कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स थीटा लिख सकते हैं, या फिर इसको पाई माइनस करके भी पाई का हेल्प से भी ले सकते हैं।
तो चलिए यही कर लेते हैं, कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कॉस आपका पाई माइनस पाई बाई 6, इस माइनस को ले लेते हैं कॉस वाई टी माइनस थीटा, आप ले सकते हैं कॉस वाई टी माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एलसीएम लेके आएगा आपका कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6, ये आपका रेंज में आ गया, ये 5 पाई बाई 6 में 5 इंटू 30 डिग्री तो 150 रेंज में आता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पाई बाई 6, क्योंकि 5 पाई बाई 6 जो है वो बिलोंग कर रहा है आपका 0 टू पाई के बीच में, इसलिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किए, पहले तो हम इसको ब्रेक किए पाई प्लस पाई बाई 6 में, अब कॉस वाई टी प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा हुआ, जब तक इस माइनस को नहीं हटाएंगे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो माइनस करने का दो तरीका, या तो माइनस को बाहर निकालिए या फिर कॉस वाई टी माइनस थीटा लिख दीजिए। कॉस वाई टी माइनस थीटा लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, कॉस वाई टी माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा ही होता है। अब एलसीएम लेने पर 5 पाई बाई 6 आ गया, जो कि रेंज में है इतना लिख सकते हैं। और क्या कर सकते थे इस केस में, और कर सकते थे, यहाँ पर जो आया हुआ है कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 6 जो आया हुआ है, तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो कॉस पाई बाई 6 लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अब ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा हो जाएगा, क्योंकि आपका ये रेंज में है, तो यहाँ पाई बाई 6 हो जाएगा और यह 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं ये फॉर्मूला, या फिर इस माइनस को इस तरह पाई के हेल्प से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। आंसर दोनों का सेम आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका आया क्या, 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वैल्यू निकालना है tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखिए क्या गिवन है, tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, सबसे सिंपलेस्ट वे होगा इसका सॉल्व करने का ये वाला। tan इनवर्स रूट 3 कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा ये होता है आपका। ठीक है, आपका ये जो फॉर्मूला हो गया ये आपका अप्लाई कीजिएगा। कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है ना, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। क्लियर, तो आपका कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या हो गया, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो गया। तो अब क्या बचा आपके पास, tan इनवर्स रूट 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट इनवर्स रूट 3 और यहाँ हो जाएगा माइनस पाई। अब ये फॉर्मूला भी आप जानते हैं कि आपका tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है वो क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ पर किससे रिप्लेस कर देंगे इसको, इसकी जगह tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 पाई आपका पाई माइनस 2 पाई बाई आपका ये हो जाएगा 2। ऐसे भी माइनस 180 प्लस 90 क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 होता है, तो माइनस पाई बाई 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है माइनस पाई बाई 2 बी में, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इस केस में। क्लियर, तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे होगा आपको सॉल्व करने का, प्रॉपर्टी अप्लाई करते जाइए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है कि आपका गिवन क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है ए जिसका ऑर्डर गिवन है आप क्या आई का, ये आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n। तो ये स्क्वायर कब होगा, हम जानते हैं कि स्क्वायर कब होता है, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होता है। ठीक है, तो क्लियरली ए इज स्क्वायर, A is a square matrix will be a square matrix, स्क्वायर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा if and only if जब m इक्वल्स टू n होगा, जब नंबर ऑफ रोज दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, जब ये दोनों इक्वल होता है तभी आपका मैट्रिक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी में m इक्वल्स टू n है, तो जब m इक्वल्स टू n होगा तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द मैट्रिसेस इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, x और y का कौन सा वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होगा। तो सिंपल दोनों को इक्वेट कीजिए, द मैट्रिसेस विल बी इक्वल व्हेन द मैट्रिसेस, सिंपल उतना नहीं आपको सोचना है, राइट लिखिए, सॉल्व करते हैं उसको। आपका क्या है 3x प्लस 7 5
वाई प्लस 1 2 माइनस 3x ये इक्वल टू ये 0 y माइनस 2 आपका 8 4। चलिए इसको इक्वल करके हम x और y निकाल लेते हैं, तब ये मैट्रिक्स इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक निकालते हैं यहाँ 3x प्लस 7, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, 0 है, तो यहाँ से x निकल गया कितना, -7/3। चलिए 5 इक्वल्स टू वाई माइनस 2, 5 इक्वल्स टू वाई माइनस 2, तो यहाँ से y निकल जाएगा कितना, y7 आ जाएगा। और भी मिल रहा है आपको y प्लस 1 इक्वल्स टू 8, तो आपका y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 7। क्लियर, दोनों मैच कर गया। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 4, 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 4, इम्प्लाइज क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 तो +2 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू -2/3, तो -2/3। अब वेरी कर गया, यहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि देखिए y तो 7 है, तो एक भी y आपका 7 आया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंपली मिल रहा है y -2 इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू 7, तो आपका ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x का आपका -2/3 भी आया, कॉमन आया ही नहीं कुछ, ठीक है, तो इसको छोड़ना है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ठीक है, y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 था, लेकिन x इक्वल टू -2/3, एक ऑप्शन ये दिखा रहा है, और लेकिन आप x इक्वल ये -1/3 भी आया है, जो -1/3 आपका इसमें नहीं आया, तो इस केस में क्या करना आपको, एक भी आंसर आप ले नहीं सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द मैट्रिसेस, तो यहाँ सॉल्व करने के बाद जो कॉमन वैल्यू होता है उसको लेने पर ही होता है, किसी एक सिंगल x हो सकता है ना, दो डिफर नहीं कर सकता, दो अलग अलग x आप नहीं बोल सकते कि हाँ x का ये भी होगा और ये भी होगा, कि सॉल्व करके ये भी आया है। क्लियर, तो हम इस दोनों में से किसी को नहीं ले सकते हैं, अगर कॉमन होता तो लेते थे, कॉमन कुछ मिला नहीं तो हम किसको लेंगे, इस दोनों में से किसी को नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका ऑप्शन अगर नहीं गिवन है तो आप क्या आंसर दीजिएगा, सपोज आपके पास ऑप्शन नहीं है तो क्या आंसर दीजिएगा, फाइंड एक्स एंड वाई, आपका x दो वैल्यू आ गया, वो नहीं कर सकते हैं, आपका y ठीक है मैच कर गया। आप अगर x का वैल्यू -7/3 पुट कीजिएगा दोनों में, तो क्या है आपका सेम आंसर आएगा, नहीं आएगा, चेक कर ले, देखिए आपका सपोज x का वैल्यू -7/3 ले रहे हैं, तो -7/3 लिख रहे हैं, यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू मैच करना चाहिए, तो -7/3, देखिए यहाँ पर 3x + 7 है, तो यहाँ 3 × -7/3 + 7, तो ये क्या जाएगा, ये 0, ओके, ये मिल गया, ठीक है। लेकिन इसमें मिलेगा क्या आपको, देखिए 2 - 3 × x, इसका वैल्यू क्या है -7/3, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 कैंसिल हो गया, ये +7 हो जाएगा, x का वैल्यू -7, 2 - 3 × x, इसका वैल्यू -7/3, 3 कैंसिल हुआ, +7, तो ये क्या हो गया 9, आपके पास 9 है, तो आप तब ये नहीं ले सकते हैं। अगर इसको लीजिएगा तब भी आप एक मैच करेगा, दूसरा नहीं करेगा, आप चेक कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 3 × x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, -2/3 है, -2/3 है +7, तो कितना दे रहा है आपका, ये 5 दे देगा, 5 मैच किया क्या, यहाँ पर आपका है नहीं है, तो ये वैल्यू भी नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका ऑप्शन है तो यही कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है, एक आपका मैच कर जा रहा, -1/3 कहीं पर आया था, इसका वैल्यू कहीं पर -1/3, यहाँ पर y = 7 और x = -2/3, तो आप हो सकता है बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करके ये आंसर दे दे, लेकिन ये नहीं हो सकता, क्यों, अगर ये होना था तो ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि अगर x = -2/3 ले रहे हैं तो ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर -2/3 लिए तो यहाँ पर 5 आना था, -2/3 तो यहाँ 5 आना था, यहाँ तो 0 है, मैच नहीं किया, तो आप इसमें किसी को भी ले नहीं सकते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आप में नॉट पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करके ये आंसर ना दे, ये नहीं हो सकता, अगर देना होता तो सबको सेटिस्फाई करना चाहिए था। x = -2/3 के लिए मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जब x = -2/3 यहाँ पर ले रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है, आपका आंसर यहाँ पर 5 आ रहा है, जबकि यहाँ पर 5 और 5 होगा तब तो इक्वल होगा, तो यह तो इक्वल हो ही नहीं रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है आंसर, तो नॉट पॉसिबल टू 5 आपका ऑप्शन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। यहाँ पर एंट्री जो होगा, यहाँ जो एलिमेंट होगा ऑर्डर का, ये जो मैट्रिक्स है इसका जो एलिमेंट होगा या तो 0 या फिर 1, या फिर 0 या फिर 1, या फिर 0 या फिर 1, इसमें से चलते रहेगा सब में, लास्ट तक या तो 0 या फिर 1, यही आपका एंट्री हो सकता है, एलिमेंट का वैल्यू हो सकता है। तो इसमें परमुटेशन अप्लाई करना होगा तब वैल्यू निकलेगा। हम ईच प्लेस को हम 2 वे से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, चूज कर सकते हैं, या तो 0 या फिर 1।
तो कितना प्लेस है आपका इस तरह से 9 प्लेसेस है। ऑर्डर 3 क्रॉस 3 में कितना ऑर्डर आपका एलिमेंट हो जा रहा है 9 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस क्या जाएगा, इच प्लेस को हम क्या वे से 2 वे से फिलअप कर सकते हैं, आइदर 2 और 1, तो ये 2 होगा। इस तरह कितना बार होगा 9 टाइम्स होगा, इंटू 2 इंटू कितना 9 टाइम्स। क्यों 9 टाइम्स, क्योंकि 9 एलिमेंट है। तो ये क्या हो गया 2 टू द पावर 9 हो गया, तो कितना हो गया 512 आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्योंकि ईच प्लेस को आप 2 वे से फिलअप कर सकते हैं। आपको कितना फिलअप करना है 9 स्पेस है आपके पास, 9 ऑर्डर 3 में कितना एलिमेंट होता है 9 एलिमेंट्स, तो 9 वे से तो ईच प्लेस को आप 2 वे से कर सकते हैं। तो इस तरह कितना बार जाएगा 9 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा आंसर 5 टू द पावर 9, दैट इज 512 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। जीरो आपका आइडेंटिटी चेक करना है। चलिए कैसे करेंगे ना, सिंस ए एंड बी आर क्या गिवन है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये सिमेट्रिक है, इसका मीनिंग क्या हुआ मैट्रिसेस। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं, ए डैश इक्वल्स टू ए गिवन है एंड बी डैश इक्वल्स टू बी गिवन है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ए डैश ए ट्रांसपोज का करने से ए ही आना चाहिए, बी ट्रांसपोज भी बी आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका गिवन है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, मतलब ए डैश इक्वल टू ए गिवन है, बी डैश इक्वल टू बी गिवन है। आपको अगर इसे चेक करना कि ये सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है, अब वो करना क्या है, इसका ट्रांसपोज करके देखना है कि सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, हमको ट्रांसपोज से पता चलता है, तो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज करने से क्या होगा, ए ये एक सिंगल मैट्रिक्स है, ये सिंगल मैट्रिक्स है, इधर का ट्रांसपोज क्या होगा ना, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये होगा। तो ए बी ट्रांसपोज क्या जाएगा, ए हो जाएगा बी डैश ए डैश, प्रॉपर्टी होता है ये आपका रिवर्सल लॉ फॉलो करता है, पहले बी आएगा फिर ए आएगा, माइनस यहाँ आपका ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब बी डैश को क्या रिप्लेस करेंगे, बी डैश को हम लिखेंगे बी, तो जाएगा बी, ए डैश को लिखेंगे ए, माइनस इसको लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे बी। तो क्या था, इसमें माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकालने पे क्या जाएगा, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए हो जाएगा, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए का डैश क्या निकला, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए आया, मतलब ए डैश इक्वल टू माइनस ए आया। तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए होने से क्या होता है, वो स्क्यू सिमेट्रिक ऑप्शन आपका होता है। तो स्क्यू ये तब क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज क्या हो गया, माइनस ऑफ इतना हो गया, तो क्या हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि उसका ट्रांसपोज क्या होगा, उसका माइनस ऑफ ए आ गया, ए डैश इक्वल टू माइनस ए होने से स्क्यू सिमेट्रिक होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल्स टू दिस देन एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, गिवन क्या है, वी हैव ए इक्वल्स टू गिवन है आपका मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 2 5 1 3, और क्या निकालना है, कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट ए आर, क्या हो जाएगा, C11 से डिनोट करते हैं, 1 + 1 2, इवन नंबर, इवन में पॉजिटिव होता है, और इस एलिमेंट को क्लोज करेंगे तो ये रो और ये कॉलम क्लोज हो जाएगा, तो क्या आएगा, आंसर 3 आएगा। C12 1 + 2 3, ऑड हुआ, ऑड में माइनस लेंगे तो माइनस हो जाएगा, इस एलिमेंट का बात कर रहे थे, ये लाइन क्लोज हो जाएगा तो वैल्यू आएगा आपका 1। C21 ये क्या होगा, माइनस होगा, 2 + 1 ऑड है इसलिए माइनस होगा, इसका वैल्यू बात कर रहे थे, ये क्लोज बचा आपका 5। C22 ये क्या जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, इवन नंबर, ये पॉजिटिव होगा तो ये और ये क्लोज हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 2। तो फिर क्या हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए, क्या जाएगा एडजॉइंट ए हो जाएगा आपका जो वैल्यू है कोफैक्टर है उसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर क्या है 7 - 1 - 5 और 2 का ट्रांसपोज, तो क्या देगा आपका, ये आपका दे देगा 3 - 1 - 5 2। अब चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, 3 - 1 - 5 2, 3 - 1 - 5 2, 3 - 1 रो कॉलम वाइज, 3 - 1 - 5 2, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 3 - 5 - 1 2। क्लियर।
तो इस तरह से आप सिंपल क्वेश्चन है, आपका एडजॉइंट निकालना आप जानते हैं, क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर में साइन को ध्यान रखना होता है, पोजीशन के हिसाब से साइन चेंज होता है। 1+1 पोजीशन क्या है, ये 1 1 का एलिमेंट है, तो 1+1 ऐड करके अगर इवन होता है तो ये पॉजिटिव लेंगे, जब ये ऑड होता है तो ये माइनस लेना पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 cos 3 देन K इंटू A का डिटरमिनेंट क्या होगा। एक हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन K इंटू A का डिटरमिनेंट क्या होगा, K टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट A हो जाता है। जितना ऑर्डर का है वो n उसका पावर में चला जाता है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या है आपका, K का A का ऑर्डर है 3, तो क्या हो जाएगा, K का क्यूब डिटरमिनेंट A। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। K टू द पावर 3 आपका K क्यूब इंटू डिटरमिनेंट A, ये ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड A प्लस A डैश इक्वल्स टू आई, मतलब A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल अगर आई है तो वैल्यू ऑफ अल्फा इज। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए गिवन क्या है, वी हैव A इक्वल्स टू है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। आपके पास क्या है, देयरफॉर A डैश क्या हो जाएगा, A डैश हो जाएगा आपका, रो को कॉलम में चेंज कीजिए तो कॉस अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा हो जाएगा, यहाँ कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, रो को कॉलम में लिखिए। अब दिया हुआ क्या, A प्लस A डैश इक्वल्स टू आई गिवन है, इंप्लाइज A क्या है, A है आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा आपका साइन अल्फा है, और यहाँ आपका कॉस अल्फा है, उसके साथ ऐड कर रहे हैं क्या, A डैश क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा है, उसके बाद माइनस साइन अल्फा है, और यहाँ कॉस अल्फा है। ठीक है, इसका इक्वल्स टू कितना है, आई है, आई मीन्स 1 0 0 1। अब इसको ऐड करते हैं, ऐड करने पर क्या मिलेगा, कॉस प्लस कॉस 2 अल्फा, 2 कॉस अल्फा जाएगा, 2 कॉस अल्फा हो गया, माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, फिर आपका साइन प्लस माइनस साइन कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, यहाँ cos प्लस cos 2 आपका 2 cos अल्फा हो गया, 2 cos अल्फा हो गया, cos अल्फा इक्वल्स टू क्या है 1 0 0 1। अब इक्वेट कर देते हैं, तो इक्वेट करने पर क्या होगा 2 cos अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, तो cos अल्फा क्या हो जाएगा 1/2, ये cos अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे cos π/3 लिखेंगे, cos 60 आपका होता है, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया π/3, cos 60 आपका हाफ हो गया, cos 60 हाफ, तो कौन सा ऑप्शन आया π/3 आपका ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, A प्लस A डैश करके I के साथ इक्वेट करना था, वहां से I आपका अल्फा निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट A इक्वल टू I है, तो आपका ये कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, चेक करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, फिर आपको एक A स्क्वायर निकाल लेना है। पहले यू हैव क्या है, A इक्वल्स टू क्या है आपका अल्फा बीटा आपका गामा माइनस अल्फा। ठीक है, तो क्या करना है, सिंस A स्क्वायर इक्वल्स टू I है, इम्प्लाइज A स्क्वायर मीन्स आपका A के साथ 2 बार मल्टीप्लाई, तो ये लिखिए आपका अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू आपका अल्फा बीटा आपका गामा माइनस अल्फा, इसके साथ क्या करना है I को, तो 1 0 0 1 इक्वेट करना है, तो मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, हम मल्टीप्लाई करने जाते हैं रो के साथ कॉलम का इंटू, तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये इंटू ए प्लस ये इंटू ए हो गया। अब इसके साथ इसका इंटू, तो अल्फा बीटा इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस बीटा अल्फा हो गया, ये हो गया। अब गामा अल्फा हो गया, अब ये इंटू ये माइनस ये इंटू, तो माइनस अल्फा गामा हो गया। अब ये इंटू ये, तो गामा बीटा हो गया, गामा बीटा, अब ये इंटू ये, तो प्लस अल्फा स्क्वायर हो गया। क्या इक्वेट करना है 1 0 0 1 से, तो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका, ये तो कैंसिल हो गया 0 हो गया, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा गामा, तो ये 0 हो गया। अब इक्वेट करना है इसके साथ इक्वेट करें तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू क्या है आपका 1 है। दोनों केस में सेम आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा क्या है आपका 1 है,
तो एफ का आंसर क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, चेक कीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 है, माइनस 1 किस में है देख लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा एक में भी नहीं है, -1 होना चाहिए आपका एक केस में, चेक कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ ये वाला हो रहा है आपका, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1, वही चीज़ आया हुआ आपका, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्या कीजिए, इसको इधर लेके आ जाइए, आपका सबका वैल्यू सबको उधर लेके चले जाइए, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, इधर 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, तो ये आपका रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तब ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, डायगोनल होगा, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल। तो देखिए यहां पर क्या करना है कि सिंस ए इज सिमेट्रिक and skew symmetric, therefore a dash equals to a है आपके पास and a dash equals to माइनस ए भी होगा, a dash equals to माइनस ए भी होगा, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिक है तो a dash equal to a होगा, ये गिवन क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है, मतलब a dash equal to माइनस ए भी गिवन है, ठीक है। इम्प्लाइज आपका नो अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए है, आप ए डैश को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए डैश को ए से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ए हो जाएगा, यहाँ माइनस ए है, क्योंकि आपके पास ए डैश इक्वल्स टू ए है, तो ए डैश को हम लिख सकते हैं ए, तो ए डैश को हम ए लिख दिया। अब ए को इधर लेकर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो ए प्लस ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा 2a इक्वल्स टू 0। इम्प्लाइज क्या हो गया, इम्प्लाइज ए का वैल्यू कितना हो गया 0, ए का वैल्यू 0 मीन्स ए नल मैट्रिक्स, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। कैसे सॉल्व किए ना, गिवन क्या है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मतलब ए डैश इक्वल टू ए होता है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब ए डैश इक्वल टू माइनस ए होता है। अब इसको लेके चले हम, ए डैश इक्वल टू माइनस ए डैश को क्या करेंगे, ए डैश की जगह हम ए लिख सकते हैं, तो ए लिख दिए, ए इक्वल टू माइनस ए को इधर लाएंगे तो ए प्लस ए हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये ऐड हो गया 2a इक्वल टू 0, तो ए का मतलब क्या आएगा 0 आ गया, 0 मतलब क्या हुआ, एक नल मैट्रिक्स हो गया, जीरो मैट्रिक्स हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिटरमाइंड x फर्स्ट रो में x टू 18x, सेकंड में डिटरमाइंड है x 6 टू 18 देन x इज। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गिवन क्या है आपका, x2 गिवन है, x2 और 18x है, यहाँ क्या जाएगा 6 2 आपका 2 और 18 6 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं, आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू जैसे निकालते हैं, ये इंटू ए माइनस ए इंटू ए, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 टू 36 हो गया, यहाँ क्या जाएगा 36 माइनस 18 टू 36, तो ये 0 हो गया, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0, यहाँ क्या जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 36, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा रूट ओवर 36 मीन्स आपका प्लस माइनस आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस आपका 6। तो कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है, आपका ये आपका आ रहा है 6, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस दोनों केस में ये आपका इक्वल हो जाएगा 6 to 18, अच्छा एक सेकेंड रुकिए, 6 to ठीक है 18 6, तो यहाँ प्लस 6 है, तो इसमें माइनस 6 नहीं लीजिएगा, इसमें से क्या होगा ये तो प्लस माइनस 6 हो रहा है, लेकिन आपका यहाँ पर x का वैल्यू 6 लेने पर माइनस 6 लेने पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल नहीं होगा, डिटरमिनेंट तो इक्वल गिवन है ना, तो इक्वल तो होना चाहिए, एग्जैक्टली सब एलिमेंट इक्वल हो रहा है, तो यहाँ भी इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ अगर 6 लेंगे यहाँ 6 लेंगे तो यहाँ 6 ही मैच कर रहा है, लेकिन अगर माइनस 6 ये रह जाए तो ये माइनस 6 ये माइनस 6, तो ये मैच नहीं कर रहा, तब डिटरमिनेंट का वैल्यू भी आपका प्रॉब्लम करेगा, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर ओनली +6 लेंगे, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा ओनली +6, तो आपका 6 आंसर हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन कौन सा आपका राइट हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
क्यों हम ए ले रहे हैं, क्यों -6 नहीं ले रहे हैं? -6 लेने पर यहाँ पर तो माइनस नहीं है गिवन है, तो मैच नहीं कर रहा, आपका इक्वल नहीं हो रहा, एग्जैक्टली इक्वल हो जा रहा है जब मैट्रिक्स के यहाँ पर 6 और 6 लिया जाती है, ये एग्जैक्टली इक्वल हो जा रहा है। तो क्लियर? तो आज हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में और एक पार्ट में आपका डिस्कस करेंगे रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस। सेट 4 में कुछ खास ऐसा अब तक कोई कुछ खास डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस था। अगर आप कंपेयर कीजिएगा सेट 5 से, तो सेट 5 इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। इसमें 6-7 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, एक तरह से इंपॉर्टेंट भी था अगर देखा जाए तो। और सेट 4 में तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो इजीली सॉल्व हो जाता है सबसे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस, उसमें देखते हैं कुछ अच्छा क्वेश्चन होगा तो उसको और बेटर वे से समझाएंगे आपको, ताकि वो क्वेश्चन भी आपके लिए ईजी लगे। तो आज यहीं पर एंड करते हैं। ओके, स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए ताकि रिजल्ट अच्छा हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।